रोहित नाम का एक साधारण युवक एक छोटे से कस्बे में रहता था। उसका परिवार मध्यम वर्गीय था और घर की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। रोहित पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन आत्मविश्वास की कमी और इंग्लिश बोलने के डर के कारण वह हमेशा खुद को पीछे महसूस करता। जब भी स्कूल या कॉलेज में कोई डिबेट या प्रेजेंटेशन होता, वह चुपचाप पीछे हट जाता। उसके दोस्त अक्सर बड़े बड़े सपनों की बातें करते। किसी को विदेश में पढ़ाई करनी थी तो किसी को मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना था। रोहित के मन में भी इच्छाएं थीं, लेकिन उसे लगता था कि इतने छोटे शहर से निकलकर बड़े सपनों को पाना आसान नहीं होगा। वह सोचता था, मेरे जैसे साधारण लड़के से क्या बदलाव आ सकता है। एक दिन कॉलेज में एक गेस्ट स्पीकर आया, एक सफल उद्यमी जिसने खुद छोटे कस्बे से सफर शुरू किया था। उसने कहा, जिंदगी बदलने के लिए आपको पहाड़ हिलाने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक छोटा कदम ही काफी होता है। अगर आप हर दिन थोड़ा सा सुधार करते हैं तो वही सुधार आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा। ये लाइन रोहित के दिल में गहराई तक उतर गई। उस रात रोहित ने खुद से वादा किया कि वह अपनी इंग्लिश बोलने की झिझक को दूर करने के लिए हर दिन सिर्फ 15 मिनट अभ्यास करेगा। यह कोई बड़ा फैसला नहीं था। न किसी को बताया, न किसी से मदद मांगी। बस उसने खुद से एक छोटा सा वादा किया। पहले दिन उसने आईने के सामने खड़े होकर एक पैराग्राफ पढ़ा। आवाज कांप रही थी और उसे खुद पर हंसी आ गई। दूसरे दिन भी यही हुआ, लेकिन तीसरे दिन उसने महसूस किया कि शब्द थोड़े साफ निकल रहे हैं। धीरे धीरे ये 15 मिनट उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गए। कुछ हफ्तों बाद उसने एक छोटा ग्रुप बनाया जहां उसके 2 दोस्त भी इंग्लिश प्रैक्टिस करने लगे। सब मजाक में कहते, इतने छोटे छोटे अभ्यास से क्या होगा, लेकिन रोहित के भीतर कुछ बदल रहा था। वह अब खुद को ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस करने लगा। 3 महीने बाद कॉलेज में एक सेमिनार का आयोजन हुआ। आयोजक ने पूछा कि क्या कोई स्टेज पर आकर अपने विचार शेयर करना चाहता है। पहले तो रोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन फिर उसे अपना वादा याद आया। छोटा कदम बड़ा बदलाव ला सकता है। उसने धीरे धीरे हाथ उठाया। स्टेज पर खड़े होते ही उसके पैर कांपने लगे, लेकिन उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। शुरुआत थोड़ी अटक अटक कर हुई, लेकिन धीरे धीरे उसके शब्द सहज बहने लगे। जब उसने अपनी बात खत्म की तो पूरे हॉल में तालियों की गूंज थी। उस पल उसे एहसास हुआ कि यह तालियां सिर्फ उसके भाषण के लिए नहीं, बल्कि उसके साहस के लिए थी। उसके उस पहले छोटे कदम के लिए जो उसने आईने के सामने उठाया था। उस दिन के बाद रोहित ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह डिबेट्स, प्रेजेंटेशन और छोटे इवेंट्स में सक्रिय भाग लेने लगा। हर बार जब भी वह किसी चुनौती के सामने आता, उसे अपना पहला कदम याद आता। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि उसने एक प्रतिष्ठित मल्टीनेशनल कंपनी के लिए इंटरव्यू देने का फैसला किया। इंटरव्यू का दिन आया। यह वही रोहित था जो कभी भीड़ में बोलने से डरता था, लेकिन अब वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने सवालों के जवाब साफ और निडर होकर दिए। इंटरव्यू पैनल उसके आत्मविश्वास से प्रभावित हुआ। कुछ दिनों बाद जब उसे ऑफर लेटर मिला, उसकी आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। घर पर जब उसने अपने माता पिता को यह खुशखबरी सुनाई, उनकी आंखों में भी गर्व की चमक थी। मां ने कहा, बेटा, हमें हमेशा लगता था कि तू कुछ बड़ा करेगा, लेकिन यह जानकर अच्छा लगा कि सिर्फ एक छोटे से अभ्यास ने तेरी जिंदगी बदल दी। रोहित ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मां, मैंने सिर्फ 15 मिनट से शुरुआत की थी। कभी सोचा भी नहीं था कि इतना छोटा कदम मुझे यहां तक ले आएगा। वक्त बीतता गया और रोहित ने आगे चलकर कई युवाओं को प्रेरित किया। वह अक्सर सेमिनार्स में जाकर अपनी कहानी साझा करता। उसकी सबसे मशहूर लाइन बन गई, जिंदगी बदलने के लिए आपको सही वक्त या बड़ा मौका नहीं चाहिए, सिर्फ पहला कदम चाहिए, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। बड़े बदलाव छोटे फैसलों से शुरू होते हैं। निरंतरता और धैर्य किसी भी छोटे कदम को सफलता की सीढ़ी बना सकते हैं। डर को हराने के लिए पहला कदम उठाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। हर दिन थोड़ा सा सुधार भी लंबे समय में चमत्कार कर सकता है।